हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने YouTube चैनल में जो है आप लोगों का स्वागत करती हूँ और जो है आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने दिनों से आप लोग मुझसे जुड़े रहे। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह मेरा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में जो है हम लोग राजनीति का सामान्य परिचय देखेंगे और जो मेरा वीडियो होगा वह टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए होगा, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, अगर आप अदर एग्जाम दे रहे हो तो आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। अगर आपका टॉपिक मिल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए भी है। तो चलिए हम लोग जो है पहले सामान्य परिचय देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सामान्य परिचय। राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र, पहले हम लोग राजनीति को देखते हैं। भाई किसी शब्द को पहले समझते हैं। आप कहीं कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? अपने नाम की मीनिंग। जैसे मेरा नाम रंजना है तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले अक्सर पूछा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन पूछा जाता है। 80% तो पूछा जाता है सबसे पहले इंटरव्यू में कि आपके नाम की मीनिंग क्या है। तो जैसे मेरे नाम की मीनिंग क्या होगी? जैसे मेरे नाम की मीनिंग होती है रमणी, आकर्षक या दूसरों को खुश करना, जैसे होता है ना। तो हर व्यक्ति का जो है नाम का जो है उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। कुछ तो प्रभाव पड़ता है बट मुझसे बहुत लोग खुश नहीं रहते हैं। भाई कुछ खुश भी रहते हैं। जो खुश रहते हैं उनके लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं खुश रहते हैं उनके लिए और ज़्यादा धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग राजनीति को समझते हैं। राजनीति शब्द है क्या? तो राजनीति शब्द क्या है? राजनीति हम यहाँ लिखते हैं राजनीति। राजनीति, अगर हम राजनीति शब्द को देखें तो राजनीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा शब्द है? राज प्लस नीति, यही तो होगा राजनीति। पहला शब्द है राज, दूसरा शब्द है नीति। राज का अर्थ क्या हुआ? आप खुद ही सोचिए, राज का अर्थ क्या होगा? राज का अर्थ होगा राज्य, मतलब क्या? राज करना। क्या करना? शासन करना। राज का अर्थ क्या हुआ? शासन करना। और नीति का अर्थ क्या हुआ? नीति का अर्थ क्या हुआ? नीति का अर्थ होगा उचित समय। क्या होगा? उचित समय, उचित स्थान, उचित स्थान, उचित समय, उचित स्थान, उचित कार्य करने की कला। उचित कार्य करने की कला को क्या कहेंगे? राजनीति कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि राजनीति क्या है। आपने देखा होगा भाई चाणक्य नीति, विदुर नीति, है ना? तो वही क्या है? नीति। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सामान्य परिचय देखते हैं किसका? राजनीति शास्त्र का। हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं, अपने सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस पे आते हैं राजनीति शास्त्र, जो हमारा सब्जेक्ट है। तो राजनीति शास्त्र की पहले क्या होता है? पहले उत्पत्ति देखी जाती है। किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? कभी कभार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो पॉलिटिक्स की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो पॉलिटिक्स जो है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? यूनानी भाषा। क्वेश्चन पूछा जाता है जर्मनी भाषा, लैटिन भाषा, किससे? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा पोलिस से हुई है। किससे हुई है? यूनानी भाषा पोलिस से हुई है। पोलिस का अर्थ क्या हुआ? पोलिस का अर्थ होगा क्या? नगर राज्य। पोलिस का अर्थ क्या होगा? नगर राज्य। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। किसका अर्थ है नगर राज्य? पोलिस का अर्थ है। किसका अर्थ है? पोलिस का। पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। किससे हुई है? पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ हुआ नगर राज्य। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जो है राजनीति को क्या कहा जाता था? राजनीति शास्त्र अथवा पॉलिटिक्स। राजनीति शास्त्र अथवा पॉलिटिक्स कहा जाता था। किस काल में? प्राचीन काल में। आप लोग समझ गए होंगे।
आगे देखते हैं, ईसा से 500 वर्ष पूर्व क्वेश्चन पूछा जाता है, ईसा से या कितने वर्ष पूर्व जो है नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। तो कितने, ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को क्या कहा जाता था, पोलिस कहा जाता था। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। ईसा से कितने वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं, भौगोलिक कारणों से, किन कारणों से जो है प्राचीन काल में यूनान जो है बहुत छोटे छोटे नगर राज्यों का एक समूह था। किन कारणों से, भौगोलिक कारणों से। किन कारणों से, भौगोलिक कारणों से प्राचीन काल में यूनान जो है बहुत छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था। किसमें विभाजित था, नगर राज्यों में। नगर राज्यों का क्या था, एक समूह था। पोलिस शब्द इन छोटे छोटे नगर राज्यों से ही संबंधित था। किससे संबंधित था, पोलिस छोटे छोटे नगर राज्यों से ही संबंधित था। किससे संबंधित था, छोटे छोटे नगर राज्यों से संबंधित था। इन्हीं नगर राज्यों में जो गतिविधियां की जाती थी, क्या की जाती थी, जो गतिविधियां की जाती थी उसी को यूनानी विचारकों ने क्या नाम दिया, पॉलिटिक्स नाम दिया। याद रखिएगा आप लोग, उन्हीं नगर राज्यों में जो गतिविधियां की जाती थी यूनानी विचारकों ने उसी को पॉलिटिक्स नाम दिया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो किसने किया, अरस्तु ने जो है सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारिक स्थान पर, व्यवहारिक स्थान पर केवल राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक स्थान पर, व्यवहारिक स्थान पर मतलब घर परिवार में क्या होता है, घर परिवार में जैसे दो चार लोग बातें कर रहे हैं तो क्या बोला जाता है, राजनीति कर रहे हैं। जैसे कोई नुक्कड़ पे बैठ के क्या पी रहा है, चाय पी रहा है दो चार लोग, तो वहां क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, भाई राजनीति कर रहे हैं। कोई भी आप छोटे से बड़े स्तर, छोटे से मतलब एक गांव से उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो क्या बोला जाता है, राजनीति बोला जाता है। तो व्यवहारिक स्थान पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, व्यवहारिक स्थान पर केवल राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से राजनीतिक विचारक हैं जिसने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया। कौन सा ऐसा विचारक है जिसने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया। तो कौन विचारक है, फ्रेडरिक पोलक। कौन है, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया। पहला जो है सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा कौन सा है, व्यवहारिक राजनीति। ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया। पहला सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति, व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने विषय रखा राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं। राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने किस विषय को रखा, सरकार का वर्तमान रूप, कार्य प्रणाली, कूटनीति, शांति, युद्ध आदि को रखा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया। पहला सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने विषय रखा सरकार का अध्ययन, राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं। और उन्होंने जो है व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत विषय रखा जो है सरकार का वर्तमान रूप, कार्य प्रणाली, कूटनीति, शांति और युद्ध। शांति और युद्ध को रखा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो है, किसने जो है राजनीति शास्त्र तथा राजनीति कला में भेद स्थापित किया।
कौन सा ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र तथा राजनीति कला में भेद स्थापित किया? तो कौन सा विचारक है? प्रोफेसर विलोबी। कौन सा विचारक है? प्रोफेसर विलोबी ने जो है राजनीति शास्त्र तथा राजनीति कला में भेद स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जेलिनेट, हाइजेनड्रोफ, सिज्विक। क्वेश्चन पूछा जाता है, जेलिनेट, हाइजेनड्रोफ और कौन है? सिज्विक ने जो है राजनीति शब्द जो है उन्होंने बोला कि जो जेलिनेट, हाइजेनड्रोफ और सिज्विक है, उन्होंने राजनीति शास्त्र को राजनीति शब्द प्रयोग किया। कौन प्रयोग किया? जेलिनेट, हाइजेनड्रोफ और सिज्विक ने क्या प्रयोग किया? इसके लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया। आगे देखते हैं, आज के अधिकांश विचारक जो हैं वो राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को राजनीति शास्त्र कहना समाचीन समझते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज। प्राचीन काल में जो है राजनीति शास्त्र अथवा पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता था। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। भौगोलिक कारणों से जो है प्राचीन काल में यूनान बहुत से छोटे छोटे नगर राज्यों का एक समूह था। पोलिस शब्द इन छोटे छोटे नगर राज्यों से ही संबंधित था। यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने किया। व्यवहारिक स्थान पर केवल राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया, एक सैद्धांतिक राजनीति, एक व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने विषय रखा राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पनाएं आदि। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत उन्होंने विषय रखा सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली, कूटनीति, शांति, युद्ध आदि। प्रोफेसर विलोबी ने राजनीति शास्त्र तथा राजनीति कला में भेद स्थापित किया। जेलिनेट, हाइजेनड्रोफ, सिज्विक ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। आज के अधिकांश विचारक जो है राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को राजनीति शास्त्र कहना समाचीन समझते हैं। तो यह रहा जो है राजनीति का सामान्य परिचय। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, शेयर जरूर करिएगा।